चाहता है कि आप इस पर थोड़े से ट्रस्ट करें। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी है। आपको इस पर्सन पर ट्रस्ट ना करने का रीज़न ये था कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे ऑप्शन में रखा होगा, या फिर लोगों के साथ आपको कभी ऐसा फील नहीं कराया होगा कि आप सबसे खास हो, सबसे बेस्ट हो। एक्सपोज हो चुके हैं, बहुत सारे लोग जो है एक्सपोज हो चुके हैं। किसी को आपने ये बताया है कि आप कोई ऐसे पर्सन नहीं है जो बिना रिश्ते के किसी रिश्तों को आगे कंटिन्यू करेंगे, बिना जिस रिश्ते का कोई भी फ्यूचर ना हो। ऐसे रिश्ते में आप टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अब ऐसे रिश्तेदारों में आप अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे जो वक्त पर आपके लिए स्टैंड ना ले। और ऐसे किसी भी दोस्तों के लिए आप अपनी लाइफ को दांव पर नहीं लगाएंगे जो आपके लिए अच्छा तो सोचते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तब अच्छा बोल नहीं पाते हैं। तो ऐसे सभी लोगों को कहीं ना कहीं आपने साइड कर दिया है। किसी ने चाहा था कि आपका बहुत ही बुरा कंडीशन जो है वो बहुत बिगड़ जाए। किसी ने आपको ये चाहा था कि आप पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो जाए, ना कि कभी भी आप इसके चंगुल से आज़ाद ना हो पाए। ऐसा कोई पर्सन है जिन्होंने बहुत ज़्यादा आपको लेकर के सोच के रखा था, मन में वहम पाल के रखा था कि आप कभी भी उससे छुटकारा आपको मिलेगा ही नहीं। इमोशनल ब्लैकमेल किया था इस पर्सन ने आपको, और बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था आपको। तो ऐसे किसी पर्सन के इरादों पर आपने पानी फेरा। इन्होंने आपका बहुत ज़्यादा बुरा चाहा था, आपका अंत चाहा था। ये वो पर्सन है जिन्होंने कभी भी समाज के सामने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी होगी, या फिर फैमिली के सामने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी होगी। ऐसा कोई पर्सन है जिसके इरादों पर आपने पानी फेरा है। इसकी नज़र आपके ग्रोथ पर है, और ये खुद को अपनी लाइफ से कंपेयर करते रहते हैं, और आपको कंपेयर करते रहते हैं कि इतना बुरा करने के बावजूद भी आप इन लोगों से बच कैसे गए, आपको इन लोगों से छुटकारा मिल कैसे गया। ये इसी बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं अभी बैठे बैठे। किसी पर्सन को ये लग रहा है कि आप भी उन लोगों से दूरी बना के रह रहे हो। इस पर्सन ने बहुत सारे तरीके आजमाए, आपसे दूर होकर के, आपका इंसल्ट करके, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे करके, लेकिन इसे लग रहा है कि आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा, उससे ज़्यादा आप साइलेंट ट्रीटमेंट उसको दे रहे हो इन दिनों। वो अगर मुंह फेरता है या फेरती है तो आप भी उससे ज़्यादा मुंह फेर रहे हैं इन दिनों। तो इस वजह से इसको लग रहा है कि इनका पर्दा फाश हो चुका है। इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा आपके पीठ पीछे वार किया था। कोई फीमेल है जिन्होंने बहुत ज़्यादा आपके पीठ पीछे वार किया था। कुछ हद तक गिर गए थे इन्होंने, सामने से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है। अब जा कर के ये लोग अपने लाइफ में मुझे लगता है ये ओल्ड एज के हैं, और इसकी उम्र बहुत ही ज़्यादा तड़पती हुई गुजर रही है या गुजरने वाली है। ऐसा किसी पर्सन की एनर्जी है। यंग एज में लोगों को तबाह करने में गुजारा। ये फीमेल है, ये हाथ में कांच की चूड़ी पहनी है, या फिर हाथ में इसको कुछ है, या फिर ये किसी प्रकार के हथियार का इस्तेमाल करती है। ऐसा कुछ है, लेकिन इसके हाथों में या तो लकड़ी, या तो कोई धारदार हथियार, या कांच की चूड़ियाँ, या साड़ी, ऐसा कुछ इन्होंने पहना है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पहले मासूम लगती होंगी। और ये ऐसी है जो, ये सबसे बड़ी जहर आपके लाइफ में है या थी। आपको पता है ये कौन है। इसको शांति नहीं मिल रही है, इसको अभी ज़रा भी शांति नहीं मिल रही है। ये शांति डिज़र्व भी नहीं करती, सच कहूँ तो। ये ईश्वर की नज़रों में गिरी हुई है। देखो, आप देख सकते हैं कार्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को तबाह किया, खास करके आपको तबाह किया, और लोगों को जाकर के घर घर जाकर के इन्होंने बताया कि आप उसको चैन से जीने नहीं देते हैं, आपको रहना नहीं आता है, आपको कायदे से रहना नहीं आता। इन्होंने घर घर जा कर के, या लोगों के बड़े ग्रुप में जा कर के इन्होंने आपको बदनाम किया था, या आप इसके हाथ से छूट चुके हो, आप अच्छे नहीं हो, आप लालची हो, आप किसी मतलब से इसके घर में रहते हो।
तो बहुत सारी टीका टिप्पणी आपको लेकर के इस फीमेल ने बहुत ज़्यादा किया था। किसी के केस में ये मेल भी है। इन लोगों का माइंडसेट एक जुआ जैसा है। इन लोगों का लाइफ भी एक जुआ ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये लोग दिखाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपने आप को महान दिखाने के लिए या गिरने में ये हद तक गिर सकते हैं। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी है इस रीडिंग में, जो आपको अपने आप से बांध के रखने के लिए ये बहुत हद तक गिर गए थे। किसी भी तरीके से आपका मुंह बंद कर देना चाहता था ये लोग। आपकी आंखों पर पट्टी बांधकर बहुत सालों तक रखा इन्होंने। आपको अंधेरे में रखा इन लोगों ने। आपको पता भी ना चले और आपकी लाइफ बर्बाद हो जाए, आपको पता भी ना चले। आपको लगेगा कि ये आपका आंसू पोंछ रही है या ये पर्सन है जो आपके लिए एंजल है, लेकिन ये सबसे बड़ा शैतान और राक्षस निकला आपकी लाइफ में। इन्होंने आपके लाइफ में टावर का मोमेंट लाया, टावर का कार्ड लाया। आपको कुछ दिखाई ना दे, आप कुछ कर ना पाओ, ऐसे कटघरे में आपको ला करके इन लोगों ने खड़ा करके रख दिया था। लेकिन यहाँ पर आपने अपनी कमाल दिखाई। यहाँ पर है यूनियन का कार्ड। तो यहाँ पर आप अपने चार दीवारी में कैद होकर के भी आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लर्न किया है। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाया है, आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को नॉलेज दिया है आपने, और नए सिरे से अपनी लाइफ को चार दीवारी में कैद होकर भी स्टार्ट किया है आपने। मैरिज, तो आपके मैरिज लाइफ में धोखा देने के पीछे ये फीमेल या इस मेल का बहुत बड़ा हाथ था। और किसी के केस में लगता है कि इसने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। ये कोई मैरिज का पर्सन ही हो सकता है, आपका पार्टनर भी हो सकता है किसी के केस में। हर कोई पूरी तरीके से रीडिंग मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हजारों लोगों की एनर्जी आ रही है। तो मैरिज लाइफ को तबाह करने के लिए इन्होंने एक तो चीटिंग भी की और ऊपर से इन्होंने आपका अपमान भी किया। इस फैमिली ने बहुत कुछ आपसे हाइड करके रखा, अपनी कमियों को छुपा के रखा। किसी प्रकार का मैरिज में आपके साथ खेल खेला गया, आपको धुतकारा गया, आपको फटकारा गया, और किसी मेल फीमेल ने मिल करके आपके मैरिज को स्पॉइल किया। और सबसे बड़ी रीजन ये थी, आपके साथ ये हो रहा था कि आप इन लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच थे एक टाइम पर। आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये पर्सन ऐसा कर सकता है क्या, यानी कि बहुत करीब रिश्ता रहा होगा उस पर्सन के साथ आपका। बहुत बहुत ज़्यादा आप इस फैमिली से, इस पर्सन से, इस मेल फीमेल से अटैच थे एक टाइम पर। अंधा विश्वास करते थे और आपको कोई डर भी नहीं लगता था। आपको लगता होगा कि सारे लोग कुछ कर सकते हैं पर ये कभी नहीं कर सकता। ये आदमी आपको छोड़ के नहीं जा सकता, ये औरत आपके साथ आपके पीठ पीछे वार नहीं कर सकती, या फिर ये तो खुद सताई भी है, ये क्या वार करेगी, ये आपका अच्छा ही करेगी। किसी फीमेल को लेकर के आपकी ये धारणा थी कि वो तो खुद सताई भी है, वो क्या करेगी। लेकिन सच कहूँ तो उन्होंने टावर का कार्ड लाया था आपकी लाइफ में, और ये अभी शांति का खोज में निकली है, जो कि इसे नहीं मिलने वाला है। आपको अभी ये लोग ग्रो करता हुआ देख रहे हैं, पूरी तरीके से ग्रो करता हुआ दिख रहे हैं, वो भी अकेले। आपने कमाल किया है इसकी नज़रों में। कमाल ये क्या है कि आपने इसके झूठे इरादों पर पानी फेर दिया है। इन्होंने चाहा था कि आपको कैद करके ही रखेंगे पूरी लाइफ, आपको गुलाम बना के रखेंगे पूरी लाइफ। या तो इन्होंने आपको अपने आप से कमतर आंका था, या तो इन्हें लग रहा था कि आप इतना समझ ही नहीं पाओगे, इसकी छल कपट को, फरेब को आप समझ ही नहीं पाओगे। आपके सामने ये मीठी मीठी बातें करेंगे, आपकी ज़रूरतों को पूरा कर देंगे, और आपको लगेगा कि ये तो महान है। पर आपने पहले दिन ही इसकी सब कहीं ना कहीं हैकड़ी जान ली, या फिर धीरे धीरे करके आपने सब कुछ जान लिया, जिसको ये छुपाने के लिए आपके साथ अच्छा बन रहे थे। आपको लग रहा हुआ कि सब कुछ ये लाके देता है, लाके देती है। फिर जा कर के आपको रियलाइज हुआ कि ये आपको अंधेरे में नहीं रहना है, आपको इन लोगों को अंधेरे में रखना है, लेकिन अब नहीं रहना है, बहुत हो गया। आपने अपने इनर चाइल्ड को हील किया है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के प्रति अट्रैक्ट होने का कारण आपके इनर चाइल्ड हीलिंग या पास्ट ट्रॉमा भी हो सकता है।
यानी कि पास्ट में जब आप छोटे थे या बहुत सालों से आपको किसी ने पैम्पर नहीं किया, किसी ने आपको ये नहीं बताया कि तुम बहुत खास हो, कभी नहीं बताया, बल्कि आप में खामी ही खामी हर रोज़ दिन रात सुबह शाम। और आप बिना मर्जी के इस दुनिया में आए हो, आप बिना किस्मत के आए हो। ओह गॉड, ये कार्ड हाथ से ज़बरदस्ती गिर गया। तो ये बहुत टफ था आपके लिए, अपने आप को हील करना, अपने आप को इनर चाइल्ड हीलिंग देना बहुत टफ था आपके लिए। तो आप जा कर के इस वजह से आप गलत लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए होंगे, इस वजह से इस ट्रोमा में आप गए होंगे। आपके लाइफ में आपको अगर पास्ट में से कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो ये लोगों को लग रहा था कि आपको इजी टारगेट करेंगे, लेकिन अभी ये लोग अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा उलझन में फंसे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जो सोचा था, जो सपना देखा था, उस पर आप भारी पड़ रहे हो। और ये लोगों को एक टफ लग रहे हो आप, इजी नहीं लग रहे हो आप। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो भी आदेश देता है आपको, जो भी हुक्म देता है, आप उसकी हुक्म मानने के लिए नहीं बैठे हो और आप उसकी हर बात में उसी टाइम नहीं करते हो। जैसे कि वो पहले कोई भी आदेश देता था, आप बिना सोचे समझे तुरंत उसके लिए तैयार रहते थे। तो वहाँ पर सारी चीज़ें बदलता हुआ ये लोग देख रहे हैं। आप इसकी किसी भी प्रकार के घड़ियाली आंसू पर बिलीव नहीं करते, आप इसके ऊपर उतना ज़्यादा दया भी नहीं करते जितना आप पहले करते थे। इन लोगों ने बहुत पूरी कोशिश की थी कि आपको अपनी लाइफ में फ्रीडम ना मिले। इन लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि आपका लाइफ जो है एक नाइटमेयर जैसा बन के रहे, आप हमेशा इसके आगे हाथ फैलाते रहे। इन लोगों के पास बहुत सारा ऑप्शन था। अगर आप किसी पर्सन के बारे में देख रहे थे तो इसको बहुत ज़्यादा ऑप्शन था, तो उस पर ये इतरा रहे थे, या फिर इसको हेल्प करने के लिए बहुत सारे हैंड थे, इसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग थे, इस पर ट्रस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग थे। तो इन्होंने पूरी यही ट्राई की थी कि आप हमेशा ज़िंदगी भर इसके आगे हाथ फैलाते रहे, और आप कितना भी करो ये उसके लिए इनफ नहीं रहेगा। ये लोग झूठे हैं, इसकी झूठ पकड़ी गई है, ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, ये लोग बेनकाब हो चुके हैं, इसका पर्दाफाश हो चुका है। ये लोग एक धारदार हथियार जैसा इसकी जुबान है, जिसको इन्होंने इस्तेमाल किया लोगों को बर्बाद करने के लिए, आपको इंसल्ट करने के लिए, आपको जख्मी करने के लिए, आपके इरादों को पानी फेरने के लिए। इन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा सताया था, बहुत ज़्यादा रुलाया था, इसलिए अब ये लोग पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। ये लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर मुझे लग रहा है कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप उसकी गलती है, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी गलती है। ये लोग आपस में लड़ रहे, झगड़ रहे हैं कि आखिर कहाँ भूल हो गई कि आप इन सब से बाहर निकल गए, कहाँ भूल हो गई, किसने आपको कंट्रोल नहीं रख पाया, किसने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाया, किसने आपको छूट दे रखी कि आप हाथ से बाहर निकल गए, अपनी लाइफ में फ्रीडम आपको मिला, आप अपने दिमाग चलाने लगे, आप अपनी मनमर्जी करने लगे, आपने उन लोगों से छुटकारा पाया। कहाँ पर किसकी भूल हो गई। ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में ये लोग एक दूसरे पर दोष आरोप मर रहे हैं। ये लोग आपकी खुशियों से बहुत ज़्यादा पूरी ट्राई करते हैं कि आप खुश ना रहो। ये लोग पूरी ट्राई करते हैं कि आप किसी खास जगह पर ना जाओ, किसी खास पर्सन के साथ। यानी कि अगर बाहर घूमने भी जाना चाहते हैं तो ये लोग ट्राई करते हैं कि आप अपने पर्सन के साथ ना जाए। अगर आपका पर्सन भी है तो वो ट्राई करता है कि उसका अटेंशन बाकी जगह रहे, लेकिन आपका अटेंशन उस पर्सन को मिलता रहे। ये भी ट्राई करता है। ये पूरी तरीके से आप पर कंट्रोल करने के लिए प्रयासरत है, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है। देख रहे हैं कि आप अगर ब्रेकअप से या डिवोर्स से या किसी भी चीज़ से दर्द में थे, तो ये लोग देख रहे हैं कि आप पूरी तरीके से बाहर निकल रहे हो, बाहर निकल चुके हो। आपका ब्रेकअप हुआ था तो अब शायद आप ब्रेकअप से नहीं डरते, या किसी पर्सन के रूठ जाने से आप ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारते। आप दुनिया की सच्चाई से वाकिफ़ हो चुके हैं और आप कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से किसी भी पर्सन पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। आप किसी के पीछे पीछे नहीं चलना चाहते और किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते और नहीं कर रहे हैं आप। आपको ये पसंद ही नहीं है कि आप किसी पर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाए
और वो जब चाहे आपको जैसे चाहे नचा सके, पॉसिबल ही नहीं है, अब कोई चांस ही नहीं है, कोई चारा ही नहीं है। तो ये लोग तो पूरी तरीके से ये देख रहे कि कोई चांस नहीं है, आपका पहले जैसा होना कोई चांस नहीं है दूर दूर तक। कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है या आपको लेकर के ऑब्सेस फील हो रहा है, लेकिन आपके पास इसके लिए टाइम नहीं है, या फिर आप इसके बारे में ज़्यादा सोचने के बजाय आप अपनी लाइफ की गहराइयों के बारे में सोचते हो, आप अपनी प्रॉब्लम की गहराइयों तक जाते हो। आप ऐसे पर्सन हो। आपके हेटर सेकंड चांस चाहते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जो आपका एक्स है वो सेकंड चांस चाहता है। अगर किसी के साथ आपके रिश्ते अभी बिगड़ रहे तो शायद ये कोई टेम्प्ररी है जो निकल जाएगा ये फेज़, और फिर से आपका रिश्ता परफेक्ट हो जाएगा। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपका सीक्रेट लवर है, और इसके साथ आपका अगर किसी प्रकार का अनबन चल रहा है तो ये टेम्प्ररी है। इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला है। किसी पर्सन को लगता है कि आप अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा तजुर्बा लेके बैठे हो, जो आपका उम्र है उससे 1000 गुना ज़्यादा आपके पास मैच्योरिटी है, तजुर्बा है, अनुभव है, और बहुत ही ज़्यादा समझदारी से आप एक एक कदम बढ़ाते हो अपने लाइफ में। ये लोगों को लगता है कि आप इसकी तरफ कोई भी इमोशन शो नहीं करते, इसकी केयर नहीं करते, इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। इनको इस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है। ये लोग, इन्होंने हमेशा अपनी लाइफ में मास्क पहन के रखा, और इसको शर्म लगने के बजाय बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ कि ये तो ऐसा ही है। ये साफ साफ कहेंगे कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा, जिसे बदलना है वो बदल जाए। इस पर्सन का ये स्टेटमेंट रहा होगा, ये मेल फीमेल का, और इसको अपने इस व्यवहार पर कोई भी शर्मिंदगी नहीं थी। तो अब जा कर के इस पर्सन को लगता है कि आप भी कोई गिरे हुए पर्सन नहीं है जो पूरी लाइफ इसके गुलाम बन के रहेंगे, या फिर इसका आप इतने गए गुजरे नहीं है कि आप इसकी असलियत नहीं जान पाएंगे। आपने इसका मास्क उतार फेंका, ये एक्सपोज हो चुके हैं, पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। ये जो भी मास्क पहने वाला पर्सन है, मेल फीमेल है, ये आपके आँख से बच नहीं सकता। इसने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया है, लेकिन आपने बहुत स्ट्रॉन्ग आप बन के निकले हो इस सिचुएशन से, आप बाहर निकले हो, और बहुत माइंड स्ट्रॉन्ग हो चुका है आपका। बहुत ज़्यादा आपने लेसन सीखा है, बहुत। यस, ये ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको बहुत बहुत ज़्यादा टेस्ट किया, बहुत हद तक आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो वो सारी चीज़ें टेस्ट की। पर ये लोग अभी पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि इसको अपने सर पर चढ़ने देते हो तो इन्हें लग रहा है कि आप कुछ नहीं करोगे। जब सर पर चढ़ जाता है तो आप इसको सर से ऐसे करके उतार के फेंक देते हो। तो अब इन लोगों को बहुत भारी लग रहे हो आप। इन्हें डर लग रहा है कि ये आपके बाउंड्री को इन्होंने क्रॉस किया तो किया क्यों। इन्हें इस बात का खुद रियलाइजेशन हो रहा है, और इनमें से किसी पर्सन ने पूरी बाउंड्री तोड़ने का प्रयास किया। आपको जो नहीं बोलना चाहिए था वो बोला, जो आपके साथ नहीं करना चाहिए था वो किया, जिस हद तक आपको नहीं गिराना चाहिए उस हद तक गिराया। तो इस वजह से ये लोगों का बेनकाब होना बहुत ज़रूरी था, इन लोगों का एक्सपोज होना बहुत ज़रूरी था। और ये लोग बेसहारा फील कर रहे हैं आपके सामने। आपकी एनर्जी बहुत खतरनाक है इन दिनों। कुछ लोगों के हेटर्स का जो कर्मा है वो एक्सपोज होना भी और बाकी है। अभी आप देखते जाइए आगे आगे क्या। पूरी तरीके से अभी इसको कर्मा मिला नहीं है, वो अभी पेंडिंग में है। इन लोगों ने क्या किया कि आपको बहुत ज़्यादा आपके बारे में अफवाहें फैलाई, आपके ही सर्कल में, आपके फैमिली, आपके खुद के सगे फैमिली में इन्होंने जहर ऐसा घोला कि आपके खुद के लोग खड़े हो गए आपके खिलाफ, आपके फैमिली भी आपके खिलाफ खड़े हो गए। ऐसा जहर इस पर्सन ने या फिर इस फैमिली ने, जो लोग आपको प्यार करते थे, ट्रस्ट करते थे, आपके लिए रिस्पेक्ट रखते थे, उन सभी के पास जाकर के इन्होंने अफवाह फैलाई आपके बारे में, गलत सलत बकवास की इन्होंने। इस वजह से इन लोगों को आज आपने इसकी जगह दिखाई है। इस वजह से आप इसको अपने घर में, अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हैं। इन लोगों को बैन करके रखा है आपने इन लोगों को नो एंट्री का बोर्ड लगाया है अपने घर में, ये लगाने वाले हो।
या आप ऐसी जगह पर जाओगे जहाँ पर इन लोगों की नो एंट्री है। आपकी लाइफ में एंटर करना भी इन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं रहने वाला। आपके लिए गाइडेंस है कि आपको विश्वास रखना है लव पर। आपके लाइफ में बहुत खूबसूरत आप लव डिज़र्व करते हो और आपको ट्रस्ट रखना है। हेल्दी चॉइस, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, ये आपके हेटर्स को फूटी आंखें नहीं सुहा रही। आप अगर कुछ अच्छा खाना पीना खाते हैं, अपनी डाइट को अच्छा रखते हैं, या आप वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आप अपने लिए अपने मनपसंद की चीज़ें बनाते हैं, अच्छे से रहते हैं, तो ये आपके हेटर्स के कलेजे पर सांप लेटता है ये देख करके। बहुत सारे लोगों का माइंड चेंज हो गया है जब से आपने उसको फटकारा है, या फिर जब से आपने अपने लिए एक बाउंड्री बनाई है कि अगर ज़्यादा सर के ऊपर वो नाचेंगे तो आप सर से उतार के ज़मीन पर गिरा दोगे, इतनी काबिलियत है आप में। तब से इन लोगों का माइंड चेंज हुआ है, आपको लेकर के ओपिनियन चेंज हुआ है, दिख रहा है मुझे। अभी आपको लेकर के बहुत ज़्यादा आप टफ हो, इन लोगों की नज़र में बहुत टफ हो आप। जो आपका ठग के खाएगा आप उसको भी खा लोगे, यानी कि ये लोग भी डरते हैं कि आप उसके बाप हो। अभी आपके हेटर्स के मन में डर बैठा है आपको लेकर के कि वो आपको क्या चूना लगाएगा, वो आपको क्या ठगेंगे, आप बैठे बैठे उसको खरीद सकते हो। तो ये आपके बारे में कोई बातें कर रहा है, कान में गॉसिप हो रही है आपको लेकर के। बहुत सारे लोगों के ओपिनियन चेंज हुए इन दिनों आपको लेकर के। आपके हेटर्स के लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रैजिक एंडिंग होने वाला है, ये इसका हैवी कर्मा दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के मास्क गिरते गिरते बच रहे हैं और बहुत जल्दी गिर जाएंगे। कोई ऐसा पर्सन है जो नार्सिसिस्ट है। ये ऐसा पर्सन है जिन्होंने लव बॉम्बिंग करके आपको फंसाया था, किसी की एनर्जी है, और यह पर्सन अपने आप को लेकर के बहुत सुपीरियर फील करता है। तो ऐसे पर्सन को आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, ऐसे पर्सन के लिए आप ऑब्सेस नहीं हो रहे हो, ऐसे पर्सन के लिए आपके अंदर कोई भी डिज़ायर नहीं है, जो कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है इन दिनों, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपके साथ जीत नहीं पा रहा। इन्होंने हर किसी के साथ जीता है, हर किसी को सह मात दे करके हराया है, हर किसी को तोड़ा है, लेकिन आप इस पर भारी पड़ रहे हो इन दिनों, पूरी तरीके से भारी पड़ रहे हो। ये जिसकी एनर्जी है, आपने इसको इसकी जगह दिखाई है इन दिनों। आपने अपने पास्ट को पूरी तरीके से चेंज किया है। पास्ट में आप कमज़ोर थे, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, और आपकी इनर चाइल्ड हील नहीं हुई थी। तो जिसने भी सहारा दिया, जिसने भी प्यार के दो बोल दिए, आपने पूरी तरीके से उसको सरेंडर कर दिया। और फिर इन्होंने आपके साथ जो खेल खेला वो बहुत ही गंदा था। ये काफ़ी सेल्फिश पर्सन था या थी। आपने जब इसको पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया, तब इन्होंने अपनी असलियत आपको दिखाया। कोई किसी के साथ आपका सोल टाई बंधा हुआ है, और आप तभी सोलमेट के पास जा सकते हैं जब आप पास्ट के किसी पर्सन को पीछे छोड़ देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। यस, ये कार्ड ये बताता है कि बहुत सारे हेटर्स पीछे हट चुके हैं, उन्होंने अपने कदम को पीछे खींचा है आपको लेकर के। जो उसके ओपिनियन थे, मैंने जैसे कहा कि चेंज हो गया है, तो इस वजह से ये लोग डरते हैं। ये कार्ड रिवर्स में आया था, तो इन लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखा था, और ये कोई फीमेल है जो आपको चैलेंज कर रही थी कि आपको ये अब उस जगह से हटा देगी, आपको रिप्लेस कर देगी। अभी इसको बिल में घुसने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। अभी इसको चुपचाप आपसे दूर भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। इनके भी थॉट्स चेंज हो चुके हैं, इसके भी ओपिनियन आपको लेकर के चेंज हो चुके हैं कि काफ़ी टेढ़ी खीर हो या उससे ज़्यादा आप डेंजरस हो, इसको ऐसा लग रहा है। कोई ऐसा पर्सन जो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, फ्लर्ट करना चाहता है, या आपके साथ डेट पर जाना चाहता है, और ये आपको लव करता है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी जो आपसे अनकंडीशनल लव चाहता है, करता तो है लेकिन वो आपसे भी चाहता है। उन्हें लगता है कि आप किसी और पर्सन के प्यार में
अंधे हो गए हो और उसकी तरफ आप देख नहीं रहे हो, ऐसा कोई पर्सन है। और वो आपसे ये कहता है कि आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो, या फिर आप अपने करियर के सामने इस पर्सन की रिस्पेक्ट नहीं करते। किसी पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा शिकायत है। ये वो पर्सन है जिसे लगता है कि आपने उसे पीछे छोड़ दिया अपनी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हो या फिर अपने फैमिली में बिजी हो, इस पर्सन के लिए टाइम नहीं निकालते हो, ऐसा कोई पर्सन है। कोई पर्सन आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट करके पछता रहा है, उन्हें लग रहा है कि अब आप अपने नज़रों में उसको कभी भी खड़ा नहीं देखोगे, आपकी नज़रों से वो पर्सन गिर चुका है, क्योंकि ये पर्सन बार बार आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट करता, बार बार आपके साथ बकवास करता, बार बार आपको वही सेम टाइम पर हर्ट करता और ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। तो ऐसे किसी पर्सन के लिए आपके पास टाइम नहीं है, ना ही इसको हेल्प करने के लिए आप हाथ बढ़ाने वाले हो। कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सदमे में है आपके बदलाव को देख करके। कोई पर्सन सदमे में इसके लिए भी है कि आप अपने लव लाइफ में हैप्पी हो उसके बिना। किसी पर्सन को इस बात का बहुत दुख है कि आपने अपने जैसा पार्टनर ढूंढ लिया है। आपके हेडर्स को लग रहा है कि आप पूरी तरीके से बदल गए हो और आपने उसको उसकी जगह पर छोड़ दिया है, उसको पीछे छोड़ दिया है आपने। और आप बहुत ज़्यादा डेयरिंग पर्सनालिटी के पर्सन हो और इस वजह से बहुत सारे सांप या आस्तीन के सांप अपनी जगह से अपनी छोड़कर अपने बिलों में दुबक रहे हैं। किसी टॉक्सिक पर्सन के साथ आप बहुत ही ज़्यादा एडिक्ट थे एक टाइम पर, तो यहाँ से आपने बाहर निकलने के लिए ही सही समझा है, बाहर निकलना ही सही समझा आपने। आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही है, क्योंकि आपने किसी टॉक्सिक पर्सन को पीछे छोड़ा है, ये वजह है। आप किसी पर्सन को सॉरी बोल रहे हैं, आप किसी पर्सन को टाइम नहीं दे रहे और वो पर्सन रूठा हुआ है, आप उससे सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन उस पर्सन को लगता है कि आपके पास उसके लिए कभी टाइम था ही नहीं, आप उस पर्सन को कभी स्पेशल समझते ही नहीं हो। ये किसी पर्सन की एनर्जी है जो आप तक, उस पर्सन को लगता है कि आपने उसको प्यार में कैद कर लिया है, ये जिसकी भी एनर्जी है। वाह, वो पर्सन आपके प्यार में कैद होना चाहता है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका फिजिकल रिलेशन है या होने वाला है, इसको लगता है आपने उसे कैद कर लिया है, ट्रैप कर लिया है, वो चाह करके भी आपसे दूर नहीं जा सकते। और आप मन मर्जी हो, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन उस पर्सन के लिए आप टाइम नहीं निकाल रहे हो। तो ये किसी के लिए एनर्जी थी। अगर आपको अपने लाइफ में कैरियर को लेकर के किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न था, अगर मनी स्टक था, आप किसी काम को लेकर के श्योर नहीं थे, तो वहाँ पर आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। और यहाँ पर आप कुछ अच्छा सीखोगे और अपने काम को एक नए तरीके से करना सीखेंगे, लोगों को नए तरीके से हैंडल करना सीख पाएंगे, और फिर ये आपको लेकर के बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। आप एक टफ सिचुएशन को फेस करके बाहर निकल रहे हैं। आप अपने हेटर्स को बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल दिखते हैं, किसी पर्सन को भी आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड दिखते हैं, इसके लिए वो आप पर बहुत ज़्यादा फ़िदा है, ये कोई आपको कहना चाहता है। कोई पर्सन है जो लस्ट वाली फीलिंग है आपको लेकर के, लेकिन आपका ध्यान इस पर्सन के ऊपर नहीं है। आपका ध्यान है किसी पैटर्न को तोड़ने पर, आपका ध्यान है अपनी लाइफ में किसी कमी को ख़त्म करने पर, आपका ध्यान है अपनी लाइफ में होपलेस ना रहने पर, आपका ध्यान है इन सब से ऊपर उठकर अपनी लाइफ में कामयाबी को छूने पर। ये पर्सन भी इस बात को नोटिस कर रहा है। आपकी अवेकनिंग चल रही है। आपको इस रास्ते में, इस सफ़र में जो भी चैलेंज करेगा वो चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि आप रुकने वाले नहीं हैं। आप ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने लोगों के हित में बहुत काम किए हैं अपनी लाइफ में। आप बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ चुके हैं जिन्होंने आपको चुनौती दी थी। आप कहीं ना कहीं इसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारना चाहते हैं अपनी कामयाबी से। ये लोग आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, आपके लव लाइफ के बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि आपका कोई सीक्रेट आपका एडमायर है या आपका कोई क्रश है,
आपको लेकर के ये बातें चल रही है। लोग आपके पुराने दिनों को याद करते हैं कि आप पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। पहले आप बहुत ज़्यादा रोते थे, लेकिन अब आप पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो। आपको एक ऐसा स्पेस चाहिए था जो आपको ऐसा फील कराए कि आप बहुत स्पेशल हो, आप बहुत खास हो और वहाँ पर आपका हक है, तो वो आपको मिलने वाला है। आप किसी भी पर्सन पर डिपेंड नहीं रहने वाले हैं कि वो आएगा, वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी हेल्प करेगा, करेगी। आप इन सब से बाहर निकल चुके हैं और ये आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा खल रहा है। आपको आने वाले खतरों का कोई भी डर नहीं लगता। आप खतरों से खेलना सीख चुके हो। आप हर डर से वाकिफ हो। आपके हेटर्स को लगता है कि उन्होंने आपके लाइफ को चुनौती दे करके अपने घर ही दावत दी है मुसीबतों को। आपने इन सभी लोगों के फेस को नाकामयाब कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है। जो हाइड करके रखते थे, जो मास्क पहन के रहते थे, इन सभी लोगों को आपने पहचान लिया है। आपके साथ एंजल रहती है, आपको फेदर्स दिखने वाले हैं। ये आपको फेदर्स बहुत पसंद है। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करता है। ये पर्सन आपसे मन ही मन बहुत प्यार भी करता है। से रिश्ते में जाने वाले हो जहाँ पर आपको बहुत एडवेंचर फील होगा। आप अपने जैसे पार्टनर के साथ रिश्ते में आएंगे और बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, स्विमिंग करेंगे या अलग अलग जगह पर घूमेंगे। ये आपका रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है या आपका फ्रेंड या आपकी फ्रेंड भी हो सकती है। ऐसे न्यूज़ आपके लाइफ में आने वाले हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देगी। कोई ऐसा पर्सन जो आपको अपना गुलाम भी बना लेता और आपके ऊपर एक एंजल वाला टैग भी लगवा लेता कि उन्होंने तो हमेशा आपका भला किया है, आपको मुसीबतों से बचाया, आपको उसका एहसान रखना चाहिए। उन्होंने आपको खाने के लिए दिया, रहने के लिए दिया या आपको बड़ा किया। इस तरीके से ये आपको बोलते, लेकिन ये पूरी तरीके से आपकी लाइफ को खोखला कर देते हैं अंदर दीमक की तरह। तो ऐसा कोई पर्सन है जिससे आप बहुत मिरेकल होने वाला है या हो रहा है, जिससे आप पूरी तरीके से कल्टी मार रहे हो। वाह, तो मैंने जो कहा ये कंफर्म होगा। आप किसी ऐसे पर्सन के लिए बने हो या ऐसे किसी पर्सन के लिए नहीं बने हो जो दीमक की तरह आपको खोखला करे। ऐसे पर्सन के लिए बने हो जो आपको लगेगा कि हाँ, ये बंदा मेरा है, ये बंदी मेरी है। तो फाइनली ये एंजल का दूसरा मैसेज है आपके लिए कि कुछ ऐसा चेंज होगा जो काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करेगा और आपको फील कराएगा कि आप में वो पावर पहले से ही था, लेकिन इन दीमक लोगों के चंगुल में फेस करके आपने अपनी लाइफ को कहाँ से कहाँ बना दिया था, ला दिया था। ये हेडर्स आपके करेज को देख करके चिढ़ रहे हैं और ये जितना आपको लेकर के निगेटिव चीज़ें मन ही मन मैनिफेस्ट करते थे, ये उसका कर्मा उसको लेके डूबने वाला है। उसका दोगलापन, उसका डबल स्टैंडर्ड, उसका डबल फेस, इन सब में कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। इसकी रियलिटी बाहर एक एक करके बाहर आने लगेगी। आप जो रहते हो जहाँ पर, वहाँ के अगल बगल के कुछ फीमेल है जो बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज है या मेल है जो बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज है, वो इसके लिए कि वो आपके पास्ट को कुरेदने में बहुत इंटरेस्ट रखती है। अगर आपसे मैच हो रहा है तो प्लीज़ लीजिएगा, बाकी किसी और आपके फ्रेंड्स के लिए है, मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स के लिए। तो इसको आपकी राज जानने में और जहाँ पर आपको अपनी लाइफ में सफ़र किया है उस चीज़ को बार बार हाईलाइट करने में इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ड्रामेबाज नाटक करने वाले लोग हैं आपके आसपास जो कि डरते हैं। इसके लिए ये आपके पास्ट में जाते, क्योंकि आप जो प्रेजेंट में हो उससे ये लोग डरते हैं। उससे ये लोग आपको अपने आप से आगे समझते हैं, रखते हैं।
इसलिए ये आपको बार बार पास्ट में लेके जाते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस को ऐसे लोगों के बीच शेयर करें जो आपका सोल लगे कि ये आपका सोलमेट है, ये आपकी फ्रेंड है, ये आपका पार्टनर है। उन्हीं के साथ शेयर करें अपने लाइफ के अप्स डाउन। हर किसी से शेयर मत कीजिए, ये आपके लिए गाइडेंस है डियर। कोई पर्सन है जो आपके साथ सुकून से बैठना चाहता है, ना वो ज़्यादा बातें करना चाहता है, ना ज़्यादा आर्गुमेंट्स करना चाहता है। बस वो आपका हाथ पकड़ के किसी सनसेट पॉइंट पर, किसी नेचर में, किसी लेक के पास, कहीं पे भी ये पर्सन आपके साथ हाथ में हाथ पकड़कर बैठना चाहता है। ये पार्टी सार्टी शोरगुल से दूर रहना चाहता है। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। तो ये पर्सन अपने पार्टनर के साथ शांति से बैठने के लिए चाहता है। ये आपका पर्सन का भी एनर्जी है। लेकिन आप दो लोगों के बीच में चैलेंजेस भी है कि आप दोनों की कास्ट अलग हो सकती है, एज गैप हो सकता है, संस्कृति का फ़र्क हो सकता है। इसमें ना उसकी गलती है ना आपकी गलती है, थोड़ा टफ है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत सा रिश्ता है जो कोई पर्सन आपके साथ आगे बढ़ाना चाहता है। इस पर्सन को ये भी लगता है कि थोड़ा आप कभी रूड हो जाते हो, क्योंकि आपका पूरा ज़्यादा ध्यान अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर है। कोई चाहता है कि आप उस पर ट्रस्ट करें, लेकिन आप ट्रस्ट करना आपके लिए सबसे बड़ी टेढ़ी खीर है। आज के दिनों में आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट तो किसी पर नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। कोई आपके बारे में चिक चिक कर सच्चाई कहना चाहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपसे बहुत प्यार करता रहेगा, लेकिन आप शायद उस पर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे एजेंडा है जिसको आपने एक्सपोज कर दिया है। ये ऐसा लोगों का ग्रुप है जो कमज़ोर लोगों पर अटैक करता है, जो अपने खोखले रौब को झाड़ता रहता है और अकेले लोगों को या अपने से कमतर लोगों को या फिर बेसहारा लोगों को अपने जाल में फंसा के लोगों पर दबंगगिरी दिखाता है। या आपके फैमिली या आपके आसपास के किसी लोगों की एनर्जी है जिसको कि आपने उसकी जगह दिखाई है। आप उससे डरते नहीं हैं, आप उन सब से ऊपर हैं और ये लोग आपके आगे झुकने के लिए झुक सकता है, तैयार है झुकने के लिए। बस तो कोई रिश्ते में अगर अनबन हो रही है तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। ये हमेशा के लिए रिलेशन में इश्यू नहीं होने वाला है। तो ये लास्ट कार्ड है, क्या मैसेज है आपके लिए कि ऐसे लोगों पर आप ऐसे किसी लोगों पर आप सारी बातें नहीं बताएंगे जो फ्यूचर में जाकर के आपकी बात को खाल बनाकर लोगों के सामने बता देंगे, आपके सारे सीक्रेट बता देंगे। तो ऐसे किसी फ्रेंड से, रिश्तेदारों से आप कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हो और इन लोगों को आप कमज़ोर बना रहे हो कुछ शेयर नहीं करके। इन लोगों के मन में आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डर भी है, डाउट भी है कि कहीं आपने उसकी असलियत जान ली है, इसलिए आप उन लोगों के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। इसके लिए आप कुछ भी उन लोगों से शेयर नहीं कर रहे हो और इसलिए आपने उन लोगों से ऐसी बाउंड्री बना के रखे हो कि वो लोग पार नहीं कर पा रहे। थैंक यू सो मच रीडिंग में बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू।